नमस्कार। क्या आत्मज्ञान होने के बाद उसको भुला देना संभव है? आज हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान अनुभवों का संयोजन है जो स्मृति में होता है। तो किसी भी तरह का ज्ञान यदि आप लेते हैं तो वो एक स्मृति मात्र है। जैसे आपको भोजन बनाने की कला का ज्ञान है तो वह आपकी स्मृति में है। आपको अपना नाम याद है तो वह आपकी स्मृति में है। आपको कोई और कार्य करना आता है तो वह सब ज्ञान आपकी स्मृति में है। उसी तरह आत्मज्ञान जो एक तरह का ज्ञान ही है वह भी स्मृति में है। अब स्मृति शब्द का अर्थ है मिट्टी से बना हुआ या मिट्टी। तो जिस तरह हम मिट्टी पर कोई आकृति बनाते हैं और वहां पर उसकी छाप छूट जाती है, लेकिन कुछ समय में वह मिट जाती है, वह अस्थायी है, नश्वर है। तो उसी तरह स्मृति भी नश्वर है, मिट जाती है। तो जब ज्ञान स्मृति में है तो वह भी नश्वर है। और आत्मज्ञान क्योंकि वह एक प्रकार का ज्ञान है तो वह नश्वर है, मिट सकता है और स्मृति के जाने के साथ जा सकता है। परंतु आत्मन होकर आप स्थायित्व को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान जा सकता है लेकिन आत्मन कहीं नहीं जाता। आपको ये पता चल गया कि आप स्वयं आत्मन हैं। अब यदि आप भूल भी जाएंगे तब भी आप आत्मन ही रहेंगे। तो ज्ञान भुलाया जा सकता है लेकिन आत्मन होने के बाद जो कि आप पहले से हैं वह कभी अलग नहीं हो सकता। तो ज्ञान आता जाता रह सकता है। इसके लिए आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हमने माना कि ज्ञान जो है वह मिट्टी है और चित्तवृत्ति जो है वह जल या समुद्र की लहरें हैं। तो यदि आप समुद्र के किनारे पर बैठकर मिट्टी पर कुछ लिखते हैं और जैसे ही लहरें आती हैं और उस बहाव के साथ वो सारी मिट्टी फिर से लहरों में मिल जाती है, जो कुछ भी आपने लिखा था वो मिट जाता है। उसी प्रकार हमारी स्मृति है और आप स्मृति पर कुछ ज्ञान अंकित करते हैं, स्मृति में कुछ ज्ञान रहता है और जैसे ही वहाँ पर चित्तवृत्ति आती है वो सारी उस बहाव के साथ उस स्मृति को मिटा देती है। तो यह ज्ञान मिट सकता है इसमें और यह मिटेगा ही, यह नश्वर है। परंतु इस ज्ञान को, वैसे तो माया में सब कुछ नश्वर है, लेकिन ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस ज्ञान में हमेशा निरंतर रह सकते हैं। तो इसका एक जो बहुत अच्छा समाधान है वो है निरंतर प्रयासरत रहना। तो ऐसा कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करते रहने से एक रस्सी भी पत्थर पर निशान बना सकती है। उसी तरह यदि आप इस आत्मज्ञान का प्रयास करें, आप साक्षी भाव में निरंतर रहें, तो इस स्मृति को स्थायी बनाया जा सकता है या इसको नश्वरता से दूर रखा जा सकता है ताकि यह जल्दी ना मिटे। और यदि यह एक बहुत ही ज़्यादा दृढ़ वृत्ति बन जाएगी तो ये बहुत समय तक चित्त पर अंकित रहेगी, यह एक स्थायी स्मृति के रूप में वहाँ रहेगी। तो आप इसको कितना महत्व देते हैं, आप साक्षी भाव का कितना प्रयास करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आत्मज्ञान कितना स्थायी होगा। यदि आपने इसको महत्व नहीं दिया तो ये समुद्र की लहरों की तरह आकर आपकी स्मृति से सब कुछ मिटा देगी। लेकिन यदि आप इसको महत्व देंगे, बार बार दोहराएंगे, तो यह ज्ञान आपके जीवन में स्थायी हो जाएगा और फिर इसे मिटाना बहुत मुश्किल होगा। और यही हमारा लक्ष्य है कि हम आत्मज्ञान में स्थायी होकर रह सकें, आत्मन बनकर रह सकें, साक्षी भाव में रह सकें, क्योंकि यही
इस संपूर्ण सृष्टि का जो सर्वोत्तम ज्ञान है वह आत्मज्ञान ही है, लेकिन अंत में वह ज्ञान है तो इसे स्थायी बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, नहीं तो यह स्मृति से बहुत जल्दी मिट सकता है। और आत्मन को कभी मिटाया नहीं जा सकता। आत्मन ज्ञान हो ना हो, आत्मन तो हमेशा रहेगा, साक्षी हमेशा रहेगा। आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।